हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका, वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। आज से क्लास 7th की ज्योग्राफी हम शुरू कर रहे हैं और जैसे ही ये कंप्लीट होगी, हमारा जो टारगेट था 6th to 10th ज्योग्राफी पहले कंप्लीट करने का सीटेट के लिए, तो वो टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ना। और इसके बाद हम हिस्ट्री की बुक्स शुरू करेंगे और यानी कि एनसीईआरटी जो है आपकी वो कंप्लीट करने वाले हैं इसके बाद। ऐसे कैंडिडेट जो भी फर्स्ट टाइम क्लास में हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी ना। आते हैं, देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। चैप्टर जैसे कि पहला आपका पर्यावरण है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम, आपके पास सिलेबस आपके पास परफेक्टली होना चाहिए ना, हर एक चीज़ का। बिना सिलेबस के आप कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। पर्यावरण की बात करते हैं, लाइक चैप्टर फर्स्ट जो कि पर्यावरण से संबंधित है। तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से हो जाते हैं? प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव, ये 3 घटक हैं। अब प्राकृतिक में देखोगे आप तो जैव मंडल आपका आ जाता है, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। जैव मंडल क्या है? ये अपने आप में इन तीनों मंडल को इंक्लूड करके चलता है, तो उसे हम जैव मंडल कह देते हैं। मानव निर्मित वो सारी चीज़ें जो इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, सब मानव निर्मित में आ जाती हैं। और मानव जैसे कि एक व्यक्ति कह लीजिए, या फिर उसका परिवार हो, समुदाय हो, प्रॉपर ग्रुप हो, उनके धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति, ये सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग से ही रिलेटेड होती हैं, इंसानों से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसका निर्माण किया हुआ है। हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले जो भी लोग, वस्तु, स्थान, हर एक चीज़, वो सब पर्यावरण आपका कहलाएगा। और ये 2 तरह के होती हैं, एक जीवित होता है, दूसरा निर्जीव होता है। जीवित में पेड़ पौधे और जंतु आ जाते हैं, निर्जीव में स्थल, सागर, पहाड़, पर्वत, ये सारी चीज़ें निर्जीव में आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो भाई जैव मंडल जो कि आप पिक्चर में देख सकते हो, जैव मंडल जहाँ पे हर एक चीज़ इंक्लूड होता है, यानी कि जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, तो उसे ही हम जैव मंडल कह देते हैं। अब बात करते हैं जैव मंडल की, उसमें एक एक चीज़ें, जैसे स्थल मंडल को क्या कहा जाता है? तो भाई पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। यह चट्टानों की खनिजों से बना हुआ होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होगा, या पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल आपको देखने को मिलता है ना। तो यहीं पे घास फूस हर एक चीज़ पाई जाती है, जिससे जीवों का जीवन चलता रहता है ना। और यहाँ पे फैक्ट आप देख पाओगे, रेड कलर में मैंने इंडिकेट कर रखा है, जिनमें रेड कलर से किया है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं आपके लिए। जैसे कि एनवायरनमेंट शब्द जो है वो फ्रेंच के एनवायरोनेर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, जिसका अर्थ क्या हो जाता है? पड़ोस। तो फिलहाल ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। जल मंडल की बात करेंगे तो इसमें आपके नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सारी चीज़ें आपके जल मंडल में आ जाती हैं। और वायुमंडल की बात करते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कह देंगे। और जो ये एनवायरनमेंट है हमारा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक तरह से अपने चारों ओर वायुमंडल को ये थाम कर रखता है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये रुका हुआ है ना। और जैसे कि मैंने बताया कि जैव मंडल क्या होता है, तो जैव मंडल वो स्थान है जहाँ पे आपकी हर एक लाइक स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल ना, सब मिलते हैं, तो उसे हम कह देते हैं भाई जैव मंडल। अब बात करेंगे पारितंत्र की, तो पहले यहाँ पे देख लिया जाए पारितंत्र आखिर है क्या। भाई सभी पेड़ पौधे, जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं ना। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच में संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। और अधिक वर्षा वाले वन हो, घास के स्थल हो, रेगिस्तान हो, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटा सा तालाब भी अपने आप में एक पारितंत्र का ही काम करता है। ठीक है, तो पारितंत्र क्या है ये आप समझ चुके हैं, और यहाँ पे भी चीज़ें वही चीज़ बताई गई है ना, इस जगह पे वो आप देख सकते हो, सेम चीज़ है। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? तो यहाँ पे क्या होता था इस स्थिति में,
लोग क्या करते थे, जैसे कि आज के टाइम में क्या होता है, हम रुपए देते हैं तब हमें चीज़ें मिलती है ना, तो यहाँ वस्तु विनिमय का मतलब है वस्तु के बदले में वस्तु देना। लोग चीज़ों की अदला बदली कर लेते थे आपस में, इस तरह उनकी ज़रूरतें भी कंप्लीट हो जाती थी और जिनके पास जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती थी वो उसका इस्तेमाल करके अपनी अदर जो ज़रूरतें थी उनका भी वो भरण पोषण कर लेते थे ना। तो वस्तु विनिमय जो है इस तरह से उपयोगी थी उस टाइम पे, अगर हम देखते हैं तो। तो ये चैप्टर आपका छोटा सा था, कंप्लीट हो गया यहीं पर, है ना। और इसी तरह अल्टरनेट डेज पे हम आपको जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर कंप्लीट करा देंगे एंड देन हम हिस्ट्री की बुक शुरू कर देंगे ना। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।